दोस्तों प्रणाम। वैसे तो अधिकांशतः लोग कहते हैं फलों का राजा आम को, लेकिन मेरा मानना है कि फलों का राजा आम नहीं, जामुन है। कारण राजा की दृष्टि में सभी लोग एक समान होते हैं और आम सिर्फ और सिर्फ नॉन डायबिटिक व्यक्तियों के लिए ही प्रचुर मात्रा में खाया जा सकता है। और डायबिटिक व्यक्ति यदि आम को ज्यादा सेवन करे तो उसका शुगर यानी कि डायबिटीज बढ़ जाती है। जामुन एक ऐसा फल है जिसको कितना भी सेवन कर लें, उसको हमारे शरीर में जाने के बाद लाभ ही लाभ देता है और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। और जामुन की हर चीज बहुत फायदेमंद है। जामुन के पत्ते, जामुन की छाल, जामुन का फल, जामुन के बीज, जामुन का शरबत, जामुन का पन्ना, जामुन की सिरका, जामुन का सिरका, सभी चीजें हमको बहुत लाभ देती हैं। और हम जब पूजा करते हैं तो एक श्लोक आता है, भरत खंडे जम्बूदीपे। तो जम्बूदीप यानी के जामुन, जामुन हमारे देश में इतने प्रचुर मात्रा में थे और बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जामुन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका नाम जम्बूदीप था। यहाँ पर जामुन के प्रचुर मात्रा में पेड़ थे। और जामुन हमारे शरीर में कितना लाभ देता है, खास तौर से जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो, वह मीठे को, स्वाद को भूल जाता है, परेशान हो जाता है और शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के कारण सबसे पहले उसको अशक्ति यानी कि कमजोरी आने लगती है। उसकी सभी धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी वीक पड़ने लगती हैं। और जामुन के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रातः संध्या लीजिए खाली पेट सने, जामुन गुठली पीसिए दूर हो मधुमेह। जो व्यक्ति नियमित रूप से जामुन का सेवन करता रहे, उसका शुगर लेवल मेंटेन रहता है। यदि पेशाब में शर्करा यानी कि शुगर जा रही हो या एल्बुमिन जा रही हो, ऐसे लोगों को जामुन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुमूत्र से पीड़ित होते हैं। वैसे बहुमूत्र के कई कारण हैं। कई बार हम पेशाब को बहुत ज्यादा होल्ड रखने लगे तो हमारी पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, या शुगर के कारण पेशाब बहुत ज्यादा आने लगे। बच्चों में एक शिकायत होती है शैया मूत्र की, और ये शिकायत कभी कभी बड़ों में भी होती है कि बिस्तर पर सोते सोते पेशाब का आ जाना। तीसरा, कभी कभी बहुत ज्यादा प्यास लगती है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यास से पीड़ित हो और पेशाब में कई बार एल्बुमिन जाने लगता है, ऐसे लोगों को जामुन अमृत तुल्य कार्य करता है। उनको जामुन का सेवन अवश्य करना चाहिए। जामुन यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसकी इंसुलिन तेजी से बनने लगती है, इंसुलिन का सिक्रेशंस तेजी से बढ़ता है। तो जो व्यक्ति डायबिटिक हो उसके लिए जामुन बहुत ही अमृत तुल्य है। उसको जामुन का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और जामुन का प्रयोग करने के बाद उसकी गुठली लोग फेंक देते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि उसकी गुठली बिल्कुल ना फेंकें। आप उसकी गुठली धो करके रख लें, उसको सुखा करके उसको ग्राइंड करके चूर्ण बना लें। जो व्यक्ति, जो बीमारी मैंने अभी बताई, पेशाब ज्यादा आना, पेशाब बार बार आना, बिस्तर में पेशाब आना, बहुत ज्यादा जो है प्यास लगना, पेशाब में एल्बुमिन जाना, ऐसे लोग यदि एक एक चम्मच चूर्ण डायबिटीज में भी सेवन करते रहें तो उनको डायबिटीज के साथ साथ इन बीमारियों में बहुत लाभ मिलता है। और इसके अंदर पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, और पोटाशियम भरपूर मात्रा में होने के कारण कभी कभी कोई हार्ट की डिजीज हमको बनने लगती है, बीपी हमारा बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों को जामुन का सेवन अवश्य करना चाहिए। और इसके नियमित सेवन से हमको नींद बहुत अच्छी आती है, हमारा बीपी बिल्कुल मेंटेन रहता है। 100 ग्राम जामुन में 79 कैलोरीज होती है, तो ये ऊर्जा से भरपूर है। जब कभी हम बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस करें, हमको थोड़े जामुन जरूर सेवन करना चाहिए। और जो व्यक्ति जामुन का सेवन करता है और मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरिया हो, या उसको पायरिया की शिकायत हो, दांतों में चीसन बहुत रहती हो, ऐसे व्यक्तियों को जामुन के पत्तों का कुल्ला करना चाहिए
और साथ में जामुन का प्रयोग करना चाहिए। और किसी किसी व्यक्ति के मसूड़े में भी इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद या पाइरिया की शिकायत बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सर है। इसमें विटामिन सी होने के कारण ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भरपूर लिए है। जो व्यक्ति जामुन को सेवन करे तो आप देखेंगे उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और झुर्रियां नहीं आती। ये हमारे उम्र के असर को दूर करता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हो जाते हैं, तो जामुन का चूर्ण आप बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लो, बिल्कुल मैदे की तरह हो जाए, उसको दही में मिलाकर उसका पैक बना करके मुंह पे लगा लें और आधे घंटे बाद मुंह धो लें, तो धीरे धीरे दाग धब्बे झाइयां दूर होंगी और चेहरा चमकने लगता है। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपका चेहरा सूर्य की तरह दमकने लगे, अलग ही आप चमकने लगे, तो आप एक काम कर लें, बहुत अच्छा शहद, प्योर शहद हो, शहद में जामुन का चूर्ण बिल्कुल ग्राइंड करके बारीक मैदा हो, उसको मिक्स कर लें और रात भर चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। प्रातःकाल आप चेहरा धोएंगे तो आप ये देखेंगे कि 10 दिन 15 दिन के प्रयोग से ही आपके चेहरे पे बहुत निखार आने लगता है। दाग धब्बे झाइयां तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ झुर्रियों का भी असर खत्म होने लगता है। और जामुन जो व्यक्ति सेवन करता हो, चाहे मुंह में अल्सर हो या पेट में अल्सर हो, उसको बहुत लाभ मिलता है। गैस, एसिडिटी, अतिसार बहुत ज्यादा रहता हो, लैट्रिन में बहुत ज्यादा आम आती हो, तो उसको इस जामुन के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। यह बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा फल है। जो व्यक्ति नियमित रूप से जामुन का सेवन करे, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है, उसकी पुरुष शक्ति बढ़ने लगती है और ब्लड प्यूरिफायर और ब्लड को जो है सर्कुलेट बहुत प्रॉपर ये करता है। जो व्यक्ति बार बार पथरी से ग्रसित हो, या जो लड़कियां, औरतें, महिलाएं पीसीओएस से ग्रसित हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से, या पाइल्स बार बार होती हो, या किसी की स्प्लीन बहुत बढ़ गई हो, हेपेटाइटिस की स्थिति हो, उसका लीवर बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोगों को जामुन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई थी जामुन के गुण। अब आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसको आप प्रयोग करें तो आपका दिल बहुत खुश होगा। उसमें से एक है जामुन का शरबत। आपने वैसे तो बहुत शरबत पिए होंगे, गुलाब का शरबत, ब्राह्मी शरबत, बहुत शरबत पिए होंगे। आप एक बार जामुन का शरबत जरूर पी के देखें। आपने कुछ नहीं करना, आप 750 ग्राम जामुन ले लें, 1 कप चीनी ले लें, 1 गिलास पानी ले लें और साथ में काला नमक, काली मिर्च 1-1 चम्मच पिसा हुआ हो, जीरा थोड़ा भुना हुआ हो और काली मिर्च पिसी हुई हो, नींबू का रस 1 चम्मच। आप इन सबको सामान को ले लें। आपने जामुन के पल्प को सबसे पहले ग्राइंड करना है। उसमें चीनी, काला नमक, काली मिर्च, जीरा और 1 कप पानी, इसको आप मिला लें और अच्छी तरह मैश कर लें। मैश करने के बाद इसको छान लें। आपका जो मोटा गुदा बचा होगा उसमें से थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह मैश करके दोबारा से आप छान लें। छानने के बाद आपका ये शरबत तैयार हो गया। इस शरबत में आप बर्फ डालकर गिलास में सर्व करके देखेंगे और इसको पी करके देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि बहुत ही स्वादिष्ट और मन को प्रफुल्लित, यानी कि मन को बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला ये शरबत हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक बार यदि आप किसी को पिलाएंगे, निश्चित रूप से वह आपसे दोबारा की डिमांड करेगा। इसी प्रकार जामुन का पन्ना, आपने आम का पन्ना, इमली का पन्ना तो बहुत पिया होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं जामुन के पन्ने के बारे में। आप जामुन धो लें, अच्छी तरह धो लें, बीज निकाल करके पीस लें, पीस कर उसको आप छान लें। उसको छानकर उसमें चीनी, काला नमक, जीरा, काली मिर्च और पुदीना, ये चीजें आपने लेनी है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने 500 ग्राम जामुन लेने हैं
और पानी में कुकर में उसको डालने हैं। डालने के बाद एक सीटी जब आ जाए तब आपको उसमें उतारना है और उसमें एक कच्चा आम उसको छील लें, उसका गूदा काट करके उसमें डाल लें और उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च, जो व्यक्ति काली मिर्च ना लेना चाहे उसकी इच्छा है, और मिलाने के बाद इसका स्वाद और गुण बढ़ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी लेमन ग्रास और 1 चम्मच अमचूर, थोड़ा सा अनारदाना और 200 से 250 ग्राम चीनी और आधा नींबू का रस, इसको अच्छी तरह मिला लें। आप इसको बोतलों में भरकर रख लें और यह आपका जामुन का पन्ना तैयार हो गया। जब भी आपको पीना या पिलाना हो तो आप 1 गिलास में थोड़ा पानी और अपना ये पन्ना मिला करके बर्फ डाल करके सर्व करें तो आप देखेंगे कि मन तो प्रफुल्लित होता ही है और पूरा शरीर बहुत अच्छा महसूस करता है। अब आपको बताता हूं जामुन का सिरका। जामुन का सिरके में आप 5 किलो के लगभग जामुन ले लें और उसको किसी कांच के मर्तबान में भरकर रख दें। 2-3 दिन बाद आप उसको कपड़े में छान लें, रगड़ रगड़ के छान लेंगे तो गुठली अलग हो जाएगी और गूदा अलग हो जाएगा। उस गूदे में थोड़ा सा फिर आप रगड़ रगड़ के आप उसको निचोड़ लें। निचोड़ करके जितना रस बैठेगा उसको बोतल में भर लें, किसी कांच की बोतल में भर लें और 3 दिन उसको आप धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद आप उसको किसी छाया में किसी जगह रख दें तो धीरे धीरे महीने भर बाद आप देखेंगे आपका सिरका तैयार हो गया। जो व्यक्ति डायबिटिक हो, उसकी शुगर कंट्रोल ना होती हो, ऐसे लोग 1 चम्मच जामुन का सिरका पानी में या वैसे ही इसको नियमित रूप से सेवन करें तो शुगर तो कंट्रोल होती ही है, साथ ही साथ हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है। और जब जामुन उपलब्ध ना हो तब ये सिरका बहुत अच्छा कार्य करता है। और बहुत से लोग जामुन के सिरके में प्याज या हरी मिर्च इत्यादि भिगोकर सेवन करते हैं, उनको भी उतना ही लाभ मिलता है। दोस्तों, हम प्रतिदिन एक टिप्स स्वास्थ्य के लिए अपने यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर पे डालते हैं। आप उसको जरूर देखें और देखने के बाद कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।